हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं और इन्हें हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे शुरू करते हैं। फंक्शन आर यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दे हेल्प ऑर्गेनाइज कोड, अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। आई होप आपको डेफिनेशन से काफी चीजें क्लियर होंगी कि फंक्शन हमारा क्या करता है। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि एक कोड को अगर हमें कई जगह पे यूज करना होता है तो उसके हम एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन में उसे हम स्टोर करके रख लेते हैं और जहां भी हमें उसे नीड पड़ती है हम हर जगह वहां पर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कोड को रिपीटेशन नहीं मिलती है। ठीक है, प्रोग्राम जो हमारा इजियर अंडरस्टैंड और मेंटेन रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है और बहुत बड़े बड़े कोड नहीं लिखने पड़ते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होता है, और टाइप ऑफ फंक्शन बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मैंने पूरी की पूरी फाइल बना रखी है पाइथन में, इसमें पूरी ए टू जेड लेकर के हर एक चीज पाइथन के बारे में, जिसे मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो जाओ इंस्टा पे फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं इंस्टाग्राम पर। अभी देखते हैं हम टाइप ऑफ फंक्शन। इसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, चलो एक एक करके इन्हें भी हम समझ लेते हैं। अ यूजर डिफिनेशन फंक्शन है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले तो टाइप ऑफ फंक्शन देखो, उसे टू टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद आता है हमारा यूजर डेफिनेशन फंक्शन है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला आता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा आता है हमारा फंक्शन कॉलिंग। वन बाय वन देखते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग फंक्शन क्या होते हैं। देखो, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग दोनों एक ही चीज होती है, बस बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो चलो आओ उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपने जो हमारा फंक्शन बनाना होता है उसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है। फंक्शन बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है डेफ, उसके बाद फंक्शन नेम यानी कि जिस फंक्शन का आप नाम रखना चाहते हो, उसके बाद आर्गुमेंट और पैरामीटर जो भी आप देना चाहो वो आप पैरेंथेसिस में दे सकते हो। उसके बाद आपको लगाना पड़ता है एक कॉलन, और कॉलन के बाद आप देंगे यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग, उसके बाद फंक्शन बॉडी और उसके बाद पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, अब देखो दोनों चीजें सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप पैरामीटराइज फंक्शन भी दे सकते हो और सेकंड जो स्टाइल है सिंटेक्स लिखने का उसमें आप नॉन पैरामीटराइज फंक्शन भी दे सकते हो। पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज क्या होते हैं वो देखो हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है। अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर्स दे रखे हैं तो वो पैरामीटराइज फंक्शन होंगे, और अगर आपने पैरामीटर नहीं दे रखे हैं तो वो हमारे होते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा होता है पैरामीटराइज फंक्शन और दूसरा हमारा होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसका क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपने बिल्ट इन फंक्शन तो आपको पता होगा, बिल्ट इन फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं, प्रिंट है, लेन है, मैक्स है, मिन है, ये जितने भी है ये सारे के सारे प्री डिफाइंड कह लो या फिर बिल्ट इन फंक्शन हमारे होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम हमेशा यूज करते हैं, जिन्हें हमें अपने से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। और यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं उन्हें ही सिर्फ हमें बनाना कॉल करना पड़ता है। बाकी ये जो होते हैं ये बने बनाए हुए आते हैं पाइथन की लाइब्रेरी में, ऑटोमेटिक होते हैं और इन्हें सिर्फ हमें कॉल करना होता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें उन्हें फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ता है, फिर फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है जैसे हम बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और उसमें भी आपने देख लिया कि फंक्शन डेफिनेशन में हमारे कुछ पैरामीटराइज होते हैं जिसमें हमें पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं, और कुछ नॉन पैरामीटराइज होते हैं जिन्हें हम नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। अ यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न टाइप एंड पासिंग आर्गुमेंट और पैरामीटर। फोर कैटेगरीज, यानी कि इसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो टोटल फोर कैटेगरीज की होती हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करता है हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा कैन डिफाइन फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न टाइप एंड पासिंग आर्गुमेंट और पैरामीटर्स, जिसे यूजर डिफाइन करता है और क्लासिफाई भी यूजर ही करता है। और इसमें रिटर्न और नॉन रिटर्न टाइप के या फिर पासिंग आर्गुमेंट और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जो कि टोटल चार टाइप के होते हैं। तो हमारे पास टोटल चार टाइप के फंक्शन होते हैं जिन्हें हमने क्लासिफाई कर लिया है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम चारों को देख लेते हैं। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर नहीं होगा और इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू भी नहीं होगी, जो कि बिल्कुल सिंपल सादा सा हमारा फंक्शन होता है। इसे बनाने के सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ, उसके बाद सो। यहाँ पर आप वेरिएबल है ये हमारा, इसे ही हमें कॉल करना पड़ेगा, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आप पैरेंथेसिस और इंडेंट कह रहा हूँ, कॉलन लगाओ, और ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गई, यानी कि इसे हम कॉल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे डॉक स्ट्रिंग,
नहीं, यानी कि ये हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है अगर कोई कोड देखता है तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ये दो नंबर का एडिशन करने के काम में आएगा। तो सबसे पहले ए और बी नाम का हमने दो वेरिएबल बना लिया और वहां पर हमने इंट इनपुट यूजर से इनपुट ले लिया, इंटर द नंबर। उसके बाद सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और प्रिंट कर दिया यहाँ पर हमने सी, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर आप यहाँ पर फंक्शन में हटा देता हूँ और सिर्फ कॉल करता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जब तक कि मैं इसे यहाँ से कॉल ना करूँ। और जैसे मैं यहाँ पर शो करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसका नाम शो है, और शो करके जैसे मैं रन करूंगा तो देखो यहाँ पर इंटर द नंबर, मैंने 5 एंटर किया। उसके बाद इंटर द नंबर फिर से सेकंड, और मैंने 6 एंटर किया और इक्वल्स टू 11। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू कैसे वर्क करता है, और इसे बनाने के लिए हमें कैसे हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका होता है ये बनाने का। अब उसके बाद देखते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि इसमें आर्गुमेंट तो हम प्रोवाइड करेंगे बट इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। तो चलो इसे भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे अपने फंक्शन का नाम, जिसे हमने फिर से सो नाम से डिफाइन किया, और इस बार देखो इसमें हमने पैरेंथेसिस में दो वैल्यू दे रखी है ए और बी। अब ये ए और बी क्या है, तो चलो इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पहले ही पास कर रखा है, तो यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसी टाइम पे हमें यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, और सिंपली यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है सी को। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर कॉल करूंगा इसे, तो 10,20 यहाँ पर हमने दो इसे आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं। आर्गुमेंट बोलो या फिर पैरामीटर बोलो, यहाँ पर हमने इसे दो पैरामीटर दे दिया, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो हमारा जो 30 आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन से बाहर आकर के इक्वल्स टू इंट इनपुट, यानी कि मैं इसे थोड़ा सा हाइब्रिड बना देता हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और सिंपली इंटर द नंबर मैं कर देता हूँ। जो भी हमारा यूजर होगा वो यहाँ पर अपना नंबर होगा इनपुट का, उसे वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, और सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ पर पेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे हटा दूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा ए कॉमा बी। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पर मुझसे ये रन टाइम पर इनपुट ले रहा है, और मैंने इनपुट दे दिया, और यहाँ पर हमारा ये जो हाइब्रिड कह लो या फिर एक एडवांस प्रोग्राम जो है वो हमारा बन के तैयार है, जिसे हम बोलेंगे फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। सेकंड, अब बात करते हैं थर्ड की, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोड को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज भी करता है। तो चलो देख लेते हैं। रिटर्न हमारा बेसिकली क्या करता है, वही वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है जो उसमें हमने असाइन की होती है, यानी कि एक तरह से आप इसे समझ लो ये हमारा प्रिंट फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे फंक्शन, यानी कि जिस नाम से हम फंक्शन बनाना चाहते हैं वो वेरिएबल देंगे, और उसके बाद ये हमारा विथ आर्गुमेंट है, तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट भी दो प्रोवाइड कर दिए हैं। नो वेरी कि आप यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एक्स और वाई भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी यहाँ पर वेरिएबल दोगे वो चुपचाप से उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम डॉक स्ट्रिंग, फिर से एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और उसके बाद सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और सी को इस बार हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। देखो हमने प्रिंट नहीं किया, यहाँ पर हमने सी को रिटर्न कर दिया। काम तो ये प्रिंट वाला ही करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो उस ट्विस्ट को देखने के लिए थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ए इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द नंबर, और बी इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द नंबर, यानी कि दो वेरिएबल हमने बनाए जिसमें हमने यूजर से इनपुट ले लिया, और उसके बाद इसे कॉल करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर खुद को कॉल नहीं करेगा। तो इसे कॉल करने के लिए हमेशा एक वेरिएबल की नीड होती है, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो ये इनपुट तो लेगा, ठीक है, बट ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ रिटर्न कर रहा है मुझे 10। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर मैं इसे एक वेरिएबल में अगर स्टोर कर दूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो डी इक्वल्स टू कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ अगर प्रिंट डी, तब देखो ये क्या करेगा, तब भी ये मुझसे इनपुट लेगा और ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, आप एक बार मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने एक
ट्रिकनेस दी। अब बात करते हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू में हमने हर बार की तरह यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देंगे और यहीं पर हम इसे इनपुट लेंगे अंदर ही फंक्शन के, और उसके बाद सिंपली सी इक्वल टू ए प्लस बी और सिंपली इसे हम रिटर्न कर देंगे और उसके बाद सिंपली हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करते समय भी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के थ्रू हमने उसे कॉल कर लिया। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पर ये मुझसे फिर से इनपुट ले रहा है, एंटर द नंबर 1 और नंबर 2 में दे दूंगा इसे 5 और हमारा जो आउटपुट होगा वो आ गया यहाँ पर 11। तो आई होप आपको आज काफी अच्छे से मैंने फंक्शंस के बारे में बता दिया, फंक्शन के टाइप बता दिए और इसमें हमारे कितने क्लासिफाइड फंक्शन होते हैं मैंने उसके बारे में भी बता दिया आपको और उनके पैरामीटर्स टाइप भी बता दिए। तो आई होप आपको आज की क्लास काफी अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।